गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विमल यादव। आज मैं आपको 10th क्लास ग्रामर का एक सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन उसमें मेन चीज आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ई एस लगाते हैं मेन क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया के साथ। अब उसे क्यों लगाते हैं उसके बारे में हम आपको डेफिनेटली आज बताने वाले हैं। उसके बारे में देखते हैं। चलो, सबसे पहले उस वाक्य के बारे में हमें जानकारी होना अनिवार्य होता है। उस वाक्य की पहचान पता होनी चाहिए जिस वाक्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो वाक्य का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसकी पहचान होती है कि मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है और ताम, ये शब्द आते हैं मुख्य क्रिया के साथ वाक्य के अंत में, सबसे अंत में। तो देख लिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू ये शब्दांश आते हैं, वही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। अब बात आती है वाक्य बनाने की विधि, यानी किस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यानी वाक्य का कर्ता। उसके बाद आता है मेन वर्ब और उसमें लगेगी एस और ई एस। अब एस और ई एस कहाँ लगेगी, कहाँ नहीं लगेगी, उसके बारे में अभी आगे बताएंगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है ईटीसी। चलो देखते हैं। एग्जांपल है आपका, मैं 5 बजे बाजार पहुंचता हूं। मैं 5 बजे बाजार पहुंचता हूं। अब इस वाक्य में मैं जो है ये करता है, जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जब तक हमें एक वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब ये पता नहीं होगा, तब तक हम उस वाक्य में कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैं जो है ये वाक्य में सब्जेक्ट है, पहुंचना है, पहुंचता, ये है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और ऑब्जेक्ट इस वाक्य में कुछ है नहीं। अब बात आती है बाजार की, ये क्या है ऑब्जेक्ट में, ये है आपका ईटीसी। देखते हैं वाक्य को बनाने का तरीका देखते हैं। इस तरीके से ये वाक्य आपका बिल्कुल आसानी से सटीक बैठ जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है ये वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट में होता है आई आ गया। उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया यानी पहुंचना, रीच, REACH, रीच मान होता है पहुंचना। आई रीच, मैं पहुंचता, आई रीच मार्केट। अब बचा क्या, 5 बजे, ये है आपका समय। अब समय में मैंने एक चीज फोकस की है कि जिस वाक्य में समय आ जाता है, स्टूडेंट उस वाक्य में थोड़ा डिफीट खा जाता है, यानी उससे हिंसा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि ये समय आ गया तो ये बहुत बड़ा एक तरह से बच्चे को डराने के लिए आया है, ऐसी बात नहीं है। ये जो समय आता है सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्यों को छोड़ने के बाद, यदि किसी वाक्य में समय आ जाता है तुम्हारा, तो उस समय को हम एट लगा के वाक्य के अंत में जोड़ देते हैं और तुम्हारा वाक्य एकदम करेक्ट हो जाता है उससे। तो आई रीच मार्केट एट 5 o'clock, एट 5 o'clock करेक्ट है वाक्य। अब देखते हैं इस वाक्य में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया ये है, इसमें एस और ई एस लगा है या नहीं लगा है। अगर लगा है तो क्यों लगा है, अगर नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है। देखिए, सब्जेक्ट है आपका प्लूरल। आई जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में हमेशा बहुवचन होता है यानी प्लूरल होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नियम होता है कि हम एस और ई एस जो लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगाते हैं, प्लूरल के साथ में नहीं लगाते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं, सिंगुलर के ही साथ में क्यों लगाते हैं, प्लूरल के साथ में क्यों नहीं लगाते हैं। उसकी भी एक कंडीशन ये होती है छात्रों कि देखो, मैं, हम, तुम, ये सभी क्या है, प्लूरल है, ये तुम्हारे बहुवचन है। और बहुवचन के साथ में हम एस और ई एस नहीं लगाते हैं। वो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि सारी जो क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं, वो स्वयं में बहुवचन होती हैं। एस और ई एस लगाने के बाद क्रियाएं एक वचन बनती हैं यानी सिंगुलर बनती हैं जब उनमें एस और ई एस लग जाती हैं। सब्जेक्ट यानी नाउन, एक तरह से किसी नाउन को ले लेते हैं। नाउन माने होता है तुम्हारा कर्ता। किसी भी नाउन में एस और ई एस लगाने से वह बहुवचन बन जाता है, किंतु मेन वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें एस और ई एस लगाने से वो सिंगुलर बनती है। इसलिए हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में
एस और ईएस नहीं लगाते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस लगाते हैं। ये जो मैं है इसमें ये बहुवचन है इसलिए हमने इसके साथ में एस और ईएस नहीं लगाया। अब बात आती है अगले सेंटेंस में, तो देखते हैं अगला सेंटेंस क्या बोलता है। सुधा रोजाना घर पर रामायण पढ़ती है, तो इसमें भी वही सुधा, सुधा है इसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके बाद पढ़ना, ये है तुम्हारा क्रिया जिसे हम वर्ब बोलते हैं, ये है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ठीक है। ये तुम्हारा ईटीसी का पार्ट है। तो बताइए, सबसे पहले हम बात में सब्जेक्ट लगाते हैं तो सुधा, अब सुधा, उसके बाद आएगी मेन वर्ब यानी पढ़ना, रीड। तो दोस्तों ध्यान देते हैं किस चीज पर, सुधा पर, क्योंकि कर्ता सुधा है। तो अब सुधा है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मेन वर्ब में एस और ईएस लगेगी, तो रीड्स हो गया। सुधा एक वचन है इसलिए अब सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा और वर्ब में एस और ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। रीड्स द रामायण, एट होम डेली। सुधा रीड्स द रामायण एट होम डेली, सुधा घर पर रोजाना रामायण पढ़ती। ये स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्यों का। कौन से वाक्यों का? अफर्मेटिव वाक्यों का। और नेगेटिव वाक्यों का जो वीडियो अगले लेक्चर में हम आपको डालेंगे, तब तक इन चीजों का अध्ययन करें घर पर। अब बात आती है इसका एक्सरसाइज, मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, लेकिन नेक्स्ट यानी अगले लेक्चर में दूंगा। इसकी एक्सरसाइज करने को अभ्यास के लिए दिया करूंगा, और नेगेटिव वाक्यों का उसमें मैं तुम्हें स्टडी कराऊंगा, यानी डू नॉट और डज नॉट जो आता है नेगेटिव वाक्यों में, उसके बारे में बताएंगे, कहां डू नॉट लगेगा, कहां डज नॉट लगेगा, और डू नॉट और डज नॉट क्यों लगता है वो चीज अगले लेक्चर में उसके लिए बताएंगे।